मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मनुष्य बनकर भी मैं अपनी पशुता नहीं भूल पाई। सच्चे हृदय से किया गया पश्चाताप ही तुम्हें तुम्हारे पापों के बोझ से मुक्त कर सकता है। अब से अपना संपूर्ण जीवन धर्म के मार्ग को समर्पित कर। बड़ी माँ भी यदि मन से पश्चाताप कर ले तो शायद नाग भाइयों को जीवन दान मिल जाए। पिताजी की इस कथा ने मुझे इतना मोहित किया है कि मुझे इसके पात्र अपने लगने लगे हैं। स्वामी, मुझे भी जीवित पुत्र का व्रत करना है, मुझे विधि बताइए आप। सबसे पहले आप भोर में उठ के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद कुशा से बनी प्रभु की प्रतिमा को पुष्प, दीप, चावल आदि अर्पण कीजिए। और आप चाहें तो प्रभु की प्रतिमा मिट्टी या गोबर से भी बना सकती। उसके बाद चील और सियार की मूर्ति बनाकर उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। उसके साथ ही देवी को 16 पेड़े और 16 दूब की मालाएं, 16 गांठ का धागा और श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। फिर आप जीवित पुत्रिका की व्रत कथा सुनिए या कहिए। इस प्रकार जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। सप्तमी को नहाय खाए होता है। फिर अष्टमी को निर्जला व्रत रखने के बाद नवमी को सूर्य को अर्घ देकर प्रभु की पूजा की जाती है। और फिर ब्राह्मण को दान देने के बाद मड़ुए की रोटी, नोनी का साग और झोर भात खाकर इस व्रत का समापन किया जाता है। यह बहुत ही कठिन व्रत है कद्रू। इसका पालन केवल तन से नहीं, मन, कर्म, वचन से भी करना पड़ता है। मैंने ये व्रत कभी किया नहीं है। मुझे भय लग रहा है कि मुझसे कहीं कोई भूल ना हो जाए। कोई भूल नहीं होगी आपसे। मैं भी आपके साथ ये व्रत रखूंगी। जब दोनों माहें साथ में प्रार्थना करेंगी तो नारायण कृपा अवश्य करेंगे। आप दोनों व्रत पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पूजा की सामग्री मैं इकट्ठी करता हूँ। जब तक आपका व्रत चलेगा तब तक हम अपने भाइयों की रक्षा करेंगे माँ। जी माँ, हम अपने भाइयों का ध्यान रखेंगे। एक और इस व्रत का पालन करने में कद्रू के मन में अभी से असमंजस है और दूसरी ओर यमदूत सांपों के प्राण हरने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस व्रत को कद्रू विधि विधान से कर पाए।